कैसे भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार में देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, बिहार वाली बात पे बाद में आएंगे। शिक्षक भर्ती के नियमों में जितनी अड़चन है ना, कई बार मुझे खुद में एक वकील सा महसूस होता है। इतनी सारी बातें, इतने सारे लूप होल्स, यहाँ ये लागू होगा, वहाँ ये लागू नहीं होगा, इस राज्य के ये नियम है, उस राज्य के ये नियम है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा होगा वैसा होगा, ग्रेजुएशन में ये पढ़ा होगा तब जाकर यहाँ भर्ती कर पाओगे। मतलब एक शिक्षार्थी का जीवन जैसे भी खराब किया जा सकता है, ये शिक्षक भर्ती के नियम खराब करते हैं और उसे और जटिल बनाते हैं। आपके पढ़ाने वाले पॉइंट पे कभी नहीं आएंगे, बाकी चीज़ों पे गोल गोल घूमते रहेंगे कि आपकी अर्हता हो, एलिजिबिलिटी पे खेलते रहेंगे। अब ऐसे एक मामला बिहार में निकल के आता है जहां पे 82 नंबर वालों को बाहर कर देते, कह रहे हैं कि राउंड फिगर में जो है 83 होता है, 82.5 नहीं होता। राउंड फिगर तुम्हें समझ नहीं आया होगा, वो मैं समझाता हूँ। होता क्या है भाई, जब आप सीटेट का सर्टिफिकेट देखते हो तो उस पर तो लिखा होता है 60% वाला पास होगा। ये पेपर जो है 150 नंबर का है और गणित के आप सब छात्र हैं, इसका 60% निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 नंबर वाला तो पास है, डंके की चोट पे पास है। यहां मेरी आप लोगों से एक शिकायत भी है, तैयारी 110 120 वाली करो और उसमें जब 90 आ जाए तभी संतुष्ट होके बैठो। बाई चांस अगर कम आ रहे तब अपनी बाकी चीजों की तरफ जाओ। कभी भी एग्जाम देने से पहले अपनी किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से तैयारी मत करना कि सर मैं हमारे यहाँ तो ओबीसी वाले तो 82 पे पास हो जाते हैं, सर लड़कियां तो 75 पे भी हो जाती हैं या 82 पे भी हो जाती हैं, हम तो इसकी तैयारी ना। 100 110 की तैयारी और 90 आने पे ही चैन लेना है। वापस मुद्दे पे आते तो इतने नंबर पे तो सीटेट कहता है कि पास है, और साथ में ये भी लिख देता है भाई, अगर किसी सरकार का या लोकल बॉडी का या स्कूल का मन कर रहा है कि वो SC ST OBC या डिफरेंटली एबल्ड या किसी भी प्रकार से पर्सन भी लिख दिया छूट देना चाहता है तो ये उनकी मर्जी है, हम रोक नहीं सकते कि वो क्या कंसेशन देना चाहते हैं उसको। ठीक, इन्होंने तो कह दिया हमारे हिसाब से 60% पे पास है, बाकी आपकी मर्जी, आप कितने वाले को भी पास कर दो। चलते हैं बिहार सरकार के पास, वो क्या कह रही है। बिहार सरकार कह रही है कि जी हम तो 60% पे तो करेंगे जनरल को, और जो 55% है, ये जो 55% लिखा हुआ है, ये महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने कर दिया। नहीं, उनके लिए तो शायद और भी कम कर देते, 50% कर देते हैं उनके लिए। तो ओबीसी के लिए 55% कर दिया। अब जब 150 का कोई भला आदमी, देखो बोलने में जब किया होगा 60 और 55 तो बोलने में तो आसान है, लेकिन जब इसकी प्रतिशत निकालोगे आप, 55% निकालोगे तो भाई ये आता है 82.5। ठीक, अब इसे 83 पे लेके जाऊं कि 82 पे लेके आऊं, तो कई जिले तो जो है इसे 82 पे लेके जा रहे हैं, कई जिले जो है इसे 83 पे लेके आ रहे हैं। और पिछले साल बहुत सारे बच्चे हैं जो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं लगे हुए। 82.5 के बेसिस पे भाई 82 नंबर वाले बच्चे हमेशा पास माने जाते हैं, हर जगह पास माने जाते हैं, क्योंकि 55% का अर्थ 82 होगा, ये भी हर जगह के नियमों में लिखा हुआ है। पर कुछ डिस्ट्रिक्ट इसे मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। अब इस पे शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी होना चाहिए। ऐसा पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए जब बाहरी राज्यों की महिलाओं को 5-5 6-6 7-7 महीने नौकरी करने के बाद भेजा गया। यार आप नियम पहले क्लियर करके रखो, नौकरी पे लगने के बाद आप चीज़ों को क्लियर करते हो, फिर उसमें कोर्ट केसेस होते हैं। इसमें भी क्या होगा, अगर स्थिति खराब होगी तो फिर वही कोर्ट खेलो। भर्ती में इतने पद नहीं होते जितने कोर्ट केस हो जाते हैं और जीवन भर बच्चे उसमें परेशान रहते हैं। वापिस आते हैं मुद्दे पे, अब होना क्या चाहिए भाई, होना तो 82 चाहिए। मैथ्स क्या कहता है, मैथ्स जो कहता है वो भी एक बार देख लो। मैथ्स कहता है नियरेस्ट इवन नंबर पे हमेशा राउंड ऑफ होना चाहिए। जैसे तुमने किसी को 3.5 रुपए दिए, ठीक, किसी को तुमने 12.5 रुपए दिए, तो इसका राउंड फिगर तो होता है 4 और इसका राउंड फिगर होता है 12। आप इसे भी जोड़ोगे ना, कितना आएगा, 12 13 15 और आधा आधा जुड़ेगा 16, और ये भी 16 आएगा। तो ये राउंड फिगर करने का मैथमेटिकल नियम भी अगर आप देखोगे कि नियरेस्ट इवन नंबर पे जाओ, जो नजदीक की सम संख्या उस पे जाओ, कहीं फायदा होगा कहीं नुकसान होगा, और बैलेंस होकर आपको कोई लॉस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो कोई लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे हमने जोड़ा तो यहाँ पे घटाया, बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं कर लूं, हालांकि अंकों में हम कर नहीं सकते हैं ऐसा, कारण क्या है, क्योंकि गणित इसमें सीटेट में पॉइंट में नंबर ही नहीं आते, तो इस चीज का लॉजिक भी नहीं है। पर फिर भी लॉजिक भी लगा लो और तुम सोच लो कि हम तो राउंड ऑफ करेंगे, तो आओ राउंड ऑफ करवा देता हूं। 82.5 का राउंड ऑफ 82 होता है। बैंक में भी यही राउंड ऑफ चलता है। जहां सबसे ज्यादा जरूरी कहां है ये अंक, पैसों के मामले में, तो पैसों के मामले में भी भाई ना 82 ही माना जाएगा। 82.5 को 83 नहीं माना जाएगा।
वापस मुद्दे पे आते हैं। अब होगा क्या, 1-2 दिन में इस पे शिक्षा विभाग का क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, और बाकी कहीं नहीं क्लैरिफिकेशन आ रहा तो डरे मत। आप सब लोगों के साथ पूरा शिक्षक समाज खड़ा है, और फिर भी हमारे देश की न्याय प्रणाली तो हमारे साथ है ही, उसमें समय लग जाता है थोड़ा, रास्ते गोल हैं उसके, आड़े टेढ़े हैं, अंदर एक पजल की तरह है वो, लेकिन सही चीज बच्चों के साथ आखिरकार उसमें हो ही जाती है। तब तक के लिए धैर्य मत खोइए, 1-2 दिन में शिक्षा विभाग का लेटर आने दीजिए, और मतलब आगे जिन जो बच्चे इससे रिलेटेड है, तैयारी कर रहे हैं, परेशान मत हो, अपनी तैयारी करते रहो, सही डिसीजन आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पर फोन करके काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी बैच रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, सर ये एलिजिबिलिटी, सर यहाँ मैं भर सकता हूँ क्या, सर मैं कहाँ कहाँ एलिजिबल हूँ, सब चीज़ें आपको काउंसलर समझाएंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे A to Z, शुरू से लेकर एंड तक। फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही आसान भाषा में जटिल मुद्दे में तुम्हें समझाता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।